क्या एक ही रात में सीमा के उस पार ताकत का संतुलन बदल सकता है? स्वागत है आपका ऑपरेशन सिंदूर की कहानी में। एक ऐसा मिशन जिसने पाकिस्तान और पीओके में आतंक के अड्डों की नींव हिला दी और पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश भेजा। ऑपरेशन सिंदूर, वो रात जब इंसाफ ने दस्तक दी। 7 मई 2025 की रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ये एक बेहद सटीक और योजनाबद्ध हमला था जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया। उस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उन शहीदों के परिवारों को श्रद्धांजलि और आतंक के सरपरस्तों को चेतावनी थी। आयद ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? ऑपरेशन 2 हिस्सों में बांटा गया था। भारतीय वायुसेना ने एयर टू सरफेस मिसाइलों से हमला किया, वहीं सेना ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें दागीं। स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर प्रिसिशन गाइडेड बम जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे नुकसान सिर्फ आतंकियों को पहुंचे, आम नागरिक सुरक्षित रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और 9 बड़े आतंकी अड्डे पूरी तरह तबाह कर दिए गए। नेतृत्व और प्रतिक्रिया पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने अपने साहस और रणनीति का बेहतरीन प्रदर्शन किया। सरकार और आम जनता ने भी इस कार्रवाई की सराहना की। ऑपरेशन की कमान किसने संभाली? मीडिया ब्रीफिंग की कमान 2 जांबाज महिला अफसरों के हाथों में थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। कर्नल कुरैशी, जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की अनुभवी हैं और पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में सेना का नेतृत्व किया, और विंग कमांडर सिंह, इन दोनों ने ऑपरेशन को महिलाओं को समर्पित किया। हमलों से आतंक के ठिकाने बुरी तरह तबाह हो गए, जिससे आतंकी भर्ती, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन पर गहरा असर पड़ा। मुजफ्फराबाद, बहावलपुर समेत कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ, कई बड़े आतंकी कमांडर मारे गए। प्रतिक्रिया और कूटनीति। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमलों को युद्ध की घोषणा बताया और बदला लेने की धमकी दी। पाकिस्तानी सेना ने पूंछ जैसे इलाकों में भारी मोर्टार फायरिंग की, जिसमें आम नागरिक भी घायल हुए। दोनों देशों ने सीमा पर सेना और एयरफोर्स की तैनाती बढ़ा दी और चौकसी खड़ी कर दी गई। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने भारत का समर्थन किया, जबकि पाकिस्तान को तुर्की के अलावा ज्यादा समर्थन नहीं मिला। चीन तटस्थ रहा और खाड़ी देशों ने भी भारत का पक्ष लिया। नागरिकों के लिए सावधानियां और सवाल: किसी भी तनाव के समय घर के अंदर रहें, सीमा के पास न जाएं। सरकारी सलाह और अलर्ट्स का पालन करें। इमरजेंसी किट तैयार रखें। अफवाहों से बचें और सिर्फ भरोसेमंद न्यूज चैनल्स से जानकारी लें। क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का सही जवाब था? भारत और पाकिस्तान को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए आगे क्या करना चाहिए? क्या महिला अफसरों की अगुवाई में ऐसे ऑपरेशन और भी असरदार हो सकते हैं? इस ऑपरेशन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, न केवल रणनीति और साहस के बारे में, बल्कि मानवता और शांति की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में भी। जैसे जैसे सीमा पर माहौल गर्म है, एक सवाल सबसे बड़ा है: क्या ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ एक नए युग की शुरुआत है, या फिर यह किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऑपरेशन सिंदूर और देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जुड़े रहें, सतर्क रहें।